वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें कि उन्होंने इंडिया के डेटा को भी पेश किया है एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके द्वारा इस साल के जो पहले 3 महीने में गोल्ड की खरीद करी गई है वो केवल 3 महीने की गोल्ड की खरीद पिछले पूरे वर्ष की गोल्ड की खरीद से अधिक है। इस साल के अगर आप पहले 3 महीने का डेटा देखेंगे तो जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 के बीच में 19 टन्स गोल्ड परचेज किया गया है आरबीआई के द्वारा एंड पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में आरबीआई ने केवल 16 टन गोल्ड को ही परचेज किया था। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट ने इस चीज को लेकर भी मेंशन किया है कि आरबीआई के साथ साथ जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनके द्वारा भी जो गोल्ड की डिमांड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले 3 महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में इंडिया की गोल्ड डिमांड 8% बढ़ते हुए भारतीयों के द्वारा 136.6 टन गोल्ड को खरीदा गया है। और ये सरप्राइजिंग बन जाता है बिकॉज अभी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 महीने से गोल्ड का दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद ना तो आरबीआई और ना ही इंडियंस ये अपनी गोल्ड की परचेज को लेकर नहीं रुक रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी रिपोर्ट के बारे में जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा यहाँ पे पेश करी गई है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं एंड क्या वजह है सडनली जो कि हमें इतना ज़्यादा गोल्ड का खरीद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा 5 मई यानी कि आज से 3 दिन के बाद अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है अपना सबसे लार्जेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और बैचेज में स्कॉलरशिप्स पाना चाहते हैं तो इस टेस्ट में आइए, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम अनअकैडमी की तरफ से जीतने का मौका मिल सकता है। ऑल राइट, सो बेसिकली जो 2 चीज़ें जो कि रिपोर्ट ने मेंशन करी हैं उसमें नंबर 1 जो कि मैं समझता हूं बहुत ही सरप्राइजिंग है, इंडिया में पहली तिमाही में जनवरी फरवरी मार्च की तिमाही में जो गोल्ड डिमांड देखने को मिली है उसमें 8% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछले साल यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 2023 में भारतीयों के द्वारा 126 टन गोल्ड की खरीद करी गई थी, लेकिन इस बार 136 टन गोल्ड की खरीद करी गई है, मतलब कि 8% का हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और रिपोर्ट का ये मानना है कि अगर हम इसको वैल्यू टर्म्स में बात करें तो इसमें 20% का उछाल देखने को मिला है बिकॉज पिछले साल 63,000 करोड़ की खरीद करी गई थी, लेकिन इस साल 75,000 करोड़ की खरीद यहाँ पर करी गई है। इसमें इन्होंने ब्रेकअप भी बताया है कि जो टोटल गोल्ड की डिमांड देखने को मिली है इसमें ऑलमोस्ट 95.5 टन जो है वो ज्वेलरी की डिमांड है और बची हुई डिमांड जो है वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड आई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 41.1 टन जो है वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जैसे कि गोल्ड की कोई बार हो गई, गोल्ड का कोई कॉइन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे माना जाता है। बाय द वे ये सारा का सारा जो डेटा है ये दुनिया का एक जाना माना संगठन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जिसके द्वारा इस डेटा को रिलीज़ किया जाता है। ये एक गैर सरकारी संगठन है, लेकिन दुनिया में जितना भी गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ डेटा है, इन्वेस्टमेंट हुआ, माइनिंग हुआ, हर चीज़ का डेटा इस WGC के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर हमें लंदन यूके में देखने को मिल जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस कि 2023 में जो कंट्री की गोल्ड की डिमांड थी, मतलब पूरे वर्ष में जो गोल्ड की डिमांड थी वो 747.5 टन थी एंड इस साल दे आर एक्सपेक्टिंग कि रेंज वही 700 से 800 टन की रहने वाली है एंड हो सकता है कि हम लोग 800 टन को भी यहाँ पे टच कर सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में 2 चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ यहाँ पे व्यक्त किया है। नंबर 1 उन्होंने बोला है कि जनरली जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ होती हैं जो कि गोल्ड को खरीदती हैं, और आमतौर पे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, इंडिया और चाइना, ये गोल्ड को तब खरीदती हैं जब गोल्ड का दाम गिर रहा होता है। लेकिन इन्होंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अ कंप्लीट रिवर्सल वेयर इन इंडिया एंड
चाइनीज मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, एंड साथ में ये आरबीआई के गोल्ड के खरीद को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए हैं, बिकॉज आरबीआई ने जो 3 महीने में गोल्ड परचेज किया है उन्होंने इतना गोल्ड पिछले पूरे वर्ष में भी परचेज नहीं किया था। आरबीआई को लेकर भी इन्होंने बल्कि ब्रेकअप बताया है कि जनवरी के महीने में 9 टन, उसके बाद फरवरी के महीने में 4.7 टन और मार्च के महीने में 5.3 टन गोल्ड का परचेज किया गया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये मानना है कि आरबीआई इसी तरीके से गोल्ड की खरीद को बढ़ाने वाली है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आरबीआई पूरे वर्ष में 77 टन से भी ज़्यादा गोल्ड को परचेज कर सके। और ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक का आरबीआई का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है वो 2021 में था, जब आरबीआई ने लगातार 77 टन गोल्ड एक ही कैलेंडर ईयर में परचेज किया था। नाउ यहाँ पर भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये कहना है कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग उनको लगा कि इवन दो गोल्ड के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ना तो आरबीआई और ना ही भारतीयों के द्वारा यहाँ पे गोल्ड की खरीद को कम किया गया। अगर आप गोल्ड के दाम को ध्यान से देखेंगे, जब से ये नया साल 2024 का शुरू हुआ है उस समय गोल्ड का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 6100 6200 के आसपास था, लेकिन अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो 72 7300 के आसपास भी पहुंच चुका है। इवन दो 12-13% की हमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद आरबीआई के द्वारा यहाँ पे गोल्ड परचेज में स्लोइंग डाउन देखने को नहीं मिली है। इसका जो परिणाम हुआ है वो ये है, आज की घड़ी में आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है वो लगभग 822 टन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर रैंकिंग की बात करें, कहा यह भी जा रहा है कि अब इवेंचुअली पॉसिबल है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 9 से नंबर 8 पे आ सकती है। हम लोग जापान को पछाड़ते हुए अपना जो गोल्ड रिजर्व में रैंकिंग है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। रीज़न क्या है गोल्ड के इतने परचेज के पीछे? आई थिंक रीज़न काफ़ी क्लियर है। आरबीआई के गवर्नर ने भी इस बात को पहले भी कहा है। उन्होंने कहा था कि हम लोग हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न काफ़ी साफ है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल गाज़ा, ईरान इजराइल। इन्हीं के चलते आरबीआई का ये कहना है कि हम किसी प्रकार के रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं। सेकेंडली, आरबीआई के गवर्नर ने यह भी कहा था क्योंकि बहुत सारी करेंसी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के चलते हो सकता है कि हमारी जो घरेलू करेंसी है वो थोड़ी सी वीक हो सके। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे गोल्ड को खरीद रहे हैं कि कल को अगर हमें हमारी खुद की करेंसी को स्टेबलाइज करना है तो कम से कम हमारे पास इतना गोल्ड यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। इतना ही नहीं, आरबीआई का जो ये मूव है ये काफ़ी फार साइटेड मूव इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज जनरली आप जब भी देखते हैं कि यूएस डॉलर का दाम अगर गिरना स्टार्ट होता है तो उस केस में गोल्ड का दाम जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। अभी यूएस डॉलर जो है वो अपने बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है, एंड दुनिया भर के बैंकों का ये मानना है कि इवेंचुअली यूएस डॉलर का दाम जब गिरना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली तब गोल्ड को फ़ायदा होगा। और ये भी एक रीजनिंग है कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे भारी मात्रा में गोल्ड को ख़रीदा जा रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्ज़ाम में ही बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में 2025 के लिए हम लोग आपके लिए कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप इन सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कवरेज, 1:1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। किसी प्रकार की भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको आप लोग लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। एंड वंस अगेन बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि साथ में आपको कुछ डिस्काउंट्स या स्कॉलरशिप्स मिले तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। 5 मई को सुबह 9 बजे दोस्तों टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको इन्हीं बैचेस में एनरोल करने के लिए स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, और साथ में कई सारे और इनाम भी अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।